हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज़ किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बता देता हूँ। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज लाना, ठीक है, किसी चीज़ में कोई चेंज लाना। तो जो रिफॉर्म है, और एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करना, किसी चीज़ का हल करने की कोशिश करना। तो हेडिंग का मतलब क्या हुआ, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज़ किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना। तो अगर हम लोग कोई चेंजेस लाएंगे तो वो क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकता है जो इंडिया की किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट, मतलब इंडिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट की कमी है उसको दूर कर सकता है। अगर हम कोई रिफॉर्म लाएंगे, कोई चेंज लाएंगे तो वो उस चीज़ को एड्रेस कर सकता है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन कौन सा एक्ट है जो किडनी ट्रांसप्लांट के रिलेटेड है इंडिया में, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो आप रेगुलरली इन सेशंस को देखो, 1 महीने तक, 2 महीने तक, आपको धीरे धीरे जो है वो समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से पढ़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार जब मेरे से आप पढ़ लो इसको, तो इसको बाद एक बार इसको खुद से रीड करना। इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा, उसको मैंने अपनी PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद इसको प्लीज़ जाके खुद से पक्का पढ़ना। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। डेली रात को मेरा वीडियो आता है द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें जो है मैं आपको एडिटोरियल की एक एक लाइन को पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। और डेली रात को आता है ये, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, क्योंकि संडे को जो है कोई एडिटोरियल पेज जो है वो द हिंदू का नहीं आता है। तो आपके आंसर राइटिंग के लिए, आपके खुद के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है, इंडियाज ऑर्गन शॉर्टेज व्हेन इट कम्स टू किडनी इज़ अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हमें जगाने वाली है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हमें जगाने वाली है, काफ़ी ख़तरनाक है। तो इंडिया की जो ऑर्गन शॉर्टेज है ना, जो हम लोग अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अगर हम लोग किडनीज़ के हिसाब से उसको देखेंगे, जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, काफ़ी हमें जगाने वाली है। तो वो शॉर्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। In 2022, our 2 lakh patients needed a transplant, but there were only about 7,500 transplants. तो 2022 में लगभग 2 लाख पेशेंट्स को जो है वो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत थी। सिर्फ 7500 जो है वो ट्रांसप्लांट्स जो है वो मौजूद थे, सिर्फ 3.4% जो मौजूद थे। मतलब आप समझ सकते हो, 2 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत है और सिर्फ 7500 अवेलेबल है। ड्यू टू दी प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज़, प्रिविलेंस का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड करना, बढ़ना। तो डायबिटीज़ जो है काफ़ी कॉमन हो रहा है अभी। उसके बाद जो मॉल न्यूट्रिशन है, मतलब अच्छी न्यूट्रिशन ना मिल पाना, ठीक है, वो चाहे आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन। इसकी वजह से भी हो रहा है। ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होना, ठीक है, और पुअर सैनिटेशन होना, मतलब साफ़ सफाई ना होना। तो इन सब चीज़ों के फैलाव की वजह से देयर इज़ ए हाई प्रिवलेंस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्रिवलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि क्या होगा। प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, फैलाव होना, किसका, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का इंडिया में, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं। और अफेक्टिंग अबाउट 17% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये कितने पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, लगभग 17% पॉपुलेशन के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। अब ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या है, जिसमें आपकी जो किडनी है ना, वो फंक्शनिंग जो है वो धीरे धीरे जो है वो करना बंद कर देती है, ठीक है, वो मतलब अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगी। अपने आपका जो वेस्ट है, आपका जो फ्लूइड है, उसको जो है अच्छे से फिल्टर नहीं करेगी। आपको पता है ना, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है, किडनी। तो मतलब किडनी क्या करेगी, डिसफंक्शन करेगी।
तो उसके बाद क्या होगा, CKD मतलब क्रोनिक डिजीज़ ऑफन लीड्स टू एंड स्टेज रैनल डिजीज़, ठीक है, ESRD बोलते हैं इसको, और इसकी जो एंड स्टेज होती है वो होती है रैनल डिजीज़, ठीक है। एक किडनी ट्रांसप्लांट इज़ ऑफन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ESRD। तो अगर आपको ESRD हो गया क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बाद, तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना, ये आम तौर पे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है ESRD के लिए। स्पेसिफिकली ट्रांसप्लांट इज़ ऑफन बेटर दैन अल्टरनेटिव्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशंस दैट मैटर। तो स्पेसिफिकली भी अगर हम लोग बात करें, मतलब किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डाल के, तो ट्रांसप्लांट जो है ना, उसको ज़्यादातर जो है वो बेटर माना जाता है जितने भी बाकी जो हमारे पास विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, ऑन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन, जितने भी जो हमारे पास मतलब बाकी चीज़ों के जो मेजर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, उन सब में जो बेस्ट है उसको माना जाता है ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें बहुत सारे होते हैं, आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, ठीक है। पेशेंट्स कन्वीनियंस मतलब उसके पास पैसे कितने हैं, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जो है वो जी सकता है, मतलब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, या फिर एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब वो कितना हमें कन्वीनियंट पड़ रहा है, कितना हमें सस्ते में पड़ रहा है जिससे हमारा काम भी हो जाए, उसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब सही तरीके से पैसे को उपयोग करना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो उसको बेटर माना जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया, मतलब इंडिया के अगर हम लोग उल्टी तरफ देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज कुड कैरी आउट अबाउट 20% ट्रांसप्लांट्स। तो अगर इंडिया के उलट में देखें तो जो US है या फिर जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लगभग 20% जो है वो ट्रांसप्लांट करती है। नोटेबली ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस गैप ऑन अकाउंट ऑफ मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस इन इंडिया दैन ए लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अगर हम लोग नोट करें तो जो सिग्निफिकेंट मतलब एक बड़ा पोर्शन है इस गैप होने की वजह से, इंडिया में सिर्फ 3.4% जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है और अमेरिका वगैरह में 20% हो रहा है। इसका कारण क्या है कि इंडिया में जो है ना मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है, मतलब जो रूल और रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, काफ़ी ठोस बनाए गए हैं, देन लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। मतलब जो रूल हैं वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी जो है वो कम है। दीज आर 4 मेन वेज ए पेशेंट कैन ऑब्टेन ए किडनी। ऐसे 4 तरीक़ों से जो है कोई भी पेशेंट जो है वो किडनी ले सकता है। द फर्स्ट इज़ टू गेट ए किडनी फ्रॉम ए डिक्रीज पर्सन। पहला तरीका ये है कि कोई बंदा अगर मर गया तो उससे वो किडनी ले सकता है, ये एक पहला तरीका है किडनी लेने का। दिस इज़ कॉन्स्ट्रेंट ड्यू टू लैक ऑफ डोनेशंस, मतलब इसमें रुकावटें आती हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रोका जाना, रुकावटें आना, क्योंकि डोनेशन बहुत कम होती हैं। अगर डोनेट ही नहीं करेगा बंदा मरने से पहले किडनी, तो आपको किडनी नहीं मिलेगी। द पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर्ड ऑन द नेचर ऑफ डेथ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू कलेक्ट एंड स्टोर किडनीज, ठीक है। तो इसे रोका जाता है क्योंकि डोनेशंस कम है। अब जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, मतलब जो मेन कंडीशंस हैं जो कि हमें चाहिए, हम उससे हमें ज़रूरत है कि उसका नेचर क्या है, डेथ किस तरीके से हुई है, वो चीज़ें भी हमें चाहिए, उसकी वजह से भी रुकावट आती है। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए नीड, जिससे हम लोग किडनी को ले सके, कलेक्ट कर सके, तो ये सारी चीज़ें उसमें रुकावटें होती हैं। द सेकंड इज़ टू रिक्वेस्ट ए रिलेटिव और ए फ्रेंड टू डोनेट, या फिर हमारा दूसरा तरीका ये है कि हम लोग किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को बोल सकते हैं कि भाई हमें किडनी डोनेट कर दे। हाउ एवर डोनर एंड रेसिपिएंट हैव टू बी कॉम्पिटेबल इन टर्म्स ऑफ ब्लड टाइप। कॉम्पिटेबल का मतलब क्या होता है, अनुरूप होना, मतलब किसी चीज़ के मेल खाना। तो जो डोनर है और जो ले रहा है, मतलब जो डोनेट कर रहा है और जो ले रहा है, वो एकदम अनुरूप होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए, कि दोनों का जो ब्लड है वो सेम टाइप का होना चाहिए, टिश्यू सेम टाइप के होने चाहिए। सच रिलेटिव फ्रेंड डोनर और ऑफन इनकम्पैटिबल। तो ऐसे जो रिलेटिव या फिर जो फ्रेंड होते हैं, ये मतलब ज़्यादातर जो है हमें इनकम्पैटिबल मिलते हैं, मतलब वो हमें अनुकूल ही नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपका जो मतलब भाई है जहाँ रिलेटिव है, आपको किडनी तो देना चाहता है लेकिन उसका ब्लड अलग है, ऑर्गन अलग है, तो वो भी जो है वो दिक्कत आती है। एक केस फॉर चेंजेस, मतलब हम लोग चेंजेस के लिए जो है वो केस की बात करेंगे। 10 रेगुलेशंस फॉर किडनी एक्सचेंज आर नीडिड एज किडनी एक्सचेंज मस्ट ऑफन अक्रस अक्रॉस फैमिली यूनिट्स। तो रेगुलेशंस और रूल की हमें जो है वो किडनी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो किडनी एक्सचेंज होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऑफन मतलब होता है ज़्यादातर, आमतौर पे जो है वो फैमिली यूनिट्स के बीच में होते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में होते हैं। बट वी आर्ग्यू दैट दिस रेगुलेशंस नीड अर्जेंट रिफॉर्म टू अनशैकल टू इनोवेटिव किडनी एक्सचेंज मेथड। तो हमें लेकिन इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं कि ये जो रेगुलेशंस हैं इनको अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है,
टू अनशैकल टू इनोवेटिव किडनी एक्सचेंज मेथड। अनशैकल का मतलब होता है फ्री करना, निकालना, किसी चीज़ को मुक्त करना। तो अगर हमें दो इनोवेटिव किडनी एक्सचेंज मेथड को अनशैकल करना है, मतलब उन्हें निकालना है, उनका यूज़ करना है, तो उसका नाम क्या है? किडनी स्वैप मेथड। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, और किडनी चेन मतलब एक चेन बनाना, उसके थ्रू किडनी को एक दूसरे को देना। तो इन मेथड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इन अगर हमें अच्छी रेगुलेशंस चाहिए, अगर हमें इन चीज़ों को निकालना है। अब किडनी स्वैप मेथड क्या है? इन किडनी स्वैप लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब जो अलग अलग बंदे हैं, दो अलग अलग, उन स्ट्रेंजर्स की हमें बात करेंगे, जैसे सुनीता और जोया हो गया। हु नीड किडनीज, इन दोनों को किडनीज की ज़रूरत है। सुनीता स्पाउस इज़ इनकम्पैटिबल विद हर। जो सुनीता का जो हस्बैंड है, स्पाउस का मतलब हो गया हस्बैंड, नहीं पत्ना, पति या पत्नी, वो क्या है? इनकम्पैटिबल है, मतलब उसका ब्लड अलग होगा, वो मतलब योग्य नहीं है किडनी देने के उसको, ठीक है, उसका ब्लड टाइप अलग है। एंड जोया हैज़ दी सेम प्रॉब्लम। जोया का भी यही सीन है, जोया का जो हस्बैंड है वो भी उसको किडनी नहीं दे सकता। हाउ एवर इफ़ सुनीता स्पाउस इज़ कंपैटिबल विद जोया, लेकिन अगर जो सुनीता का जो हस्बैंड है, अगर वो जोया को किडनी दे सके, मतलब वो दोनों जो है वो कंपैटिबल है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, एंड जोया स्पाउस इज कंपैटिबल विद सुनीता, और जो जोया का हस्बैंड है वो सुनीता को दे सकता है। स्वैप डोनेशंस आर पॉसिबल, मतलब वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक का हस्बैंड दूसरे को दे देगा और दूसरे का हस्बैंड उसको दे देगा। तो इसको बोलते हैं किडनी स्वैप मेथड। इन किडनी चेन, अब हम लोग बात करेंगे किडनी चेन मेथड की। लेट अस लुक एट द केस ऑफ सोनू हु इज एन अल्ट्रुइस्टिक डोनर। अल्ट्रुइस्टिक डोनर का मतलब क्या होता है? जो अपनी मर्जी से डोनेट कर रहा है। सपोज करो मैं अल्ट्रुइस्टिक डोनर हूँ, मैं मतलब किसी की वेलफेयर के लिए, किसी की भलाई के लिए अपनी किडनी को डोनेट कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक डोनर। तो अगर हम लोग सोनू का केस लें, जो एक अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, डोनेटिंग हिज किडनी विद नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए किडनी इन रिटर्न। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो अपनी किडनी तो दे रहा है, डोनेट करना चाहता है, और उसको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि बदले में उसे कोई दूसरी किडनी मिले। सोनू डोनेट्स टू सुनीता एज्यूमिंग कंपैटिबिलिटी। सोनू जो है वो सुनीता को जो है अपनी किडनी देता है, मतलब कंपैटिबिलिटी को हम लोग मान के चलेंगे कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है। एज्यूमिंग का मतलब होता है मानना, तभी तो दे पाएगा। तो वो बंदा अल्ट्रुइस्टिक है, वो दे रहा है अपनी किडनी सोनू को, मतलब उसे बदले में किडनी नहीं चाहिए। अब जो सुनीता का स्पाउस है वो डोनेट कर रहा है जोया को, मतलब सुनीता का जो हस्बैंड है वो जोया को डोनेट कर रहा है, एंड जोया स्पाउस डोनेट्स टू सम अदर कंपैटिबल पर्सन एंड सो ऑन। लेकिन जो जोया का जो सुनीता का है वो जोया को दे रहा है, और जो जोया का स्पाउस है वो किसी और कंपैटिबल पर्सन को दे रहा है, मतलब जिससे वो मेल खाता है, और इस तरह से ये चेन चल रही है, ठीक है। तो मतलब उस बंदे ने, जो सोनू था, उसने बदले में किडनी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी जो सुनीता का था उसने जोया को दे दी, और जो जोया का हस्बैंड था उसने किसी और को दे दी। इस तरह से ये चेन चल पड़ी। अवर रिसर्च शोज दैट देयर आर बेयरली होता है बहुत कम, एनी स्वैप्स एंड ऑलमोस्ट नो चेन्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो है वो ऑलमोस्ट बहुत कम स्वैप्स होते हैं, और लगभग जो है वो चेन तो होती ही नहीं है इंडिया में, ये मेथड यूज़ ही नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लीगल रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक का मतलब होता है बाधाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लीगल, कानूनी तौर पे बाधाएं हैं, एंड दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिस्ड विद टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है हमने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी ख़राब है, मतलब टेरिबल है। कंसीडर स्वैप्स। अब हम लोग स्वैप को कंसीडर करेंगे, उसको देखेंगे। स्वैप्स ट्रांसप्लांट्स और लीगली अलाउड इन इंडिया विद ड्यू परमिशंस। जो स्वैप ट्रांसप्लांट है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऊपर, वो इंडिया में अलाउड है, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। बट ओनली नियर रिलेटिव्स आर अलाउड एज डोनर रिसिपिएंट पेयर्स। लेकिन जो सिर्फ हमारे जो क्लोज के रिश्तेदार होंगे, सिर्फ वो ही अलो होते हैं इसमें डोनेट करने में या फिर रिसीव करने में। Exceptions to this restrictions are Kerala, Punjab and Haryana, where High Court judgment have recently allowed नॉन रियर रिलेटिव डोनर रिसिपिएंट पेयर आफ्टर वेरिफिकेशन। इसमें सिर्फ कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं, जैसे केरला हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पे जो है हाई कोर्ट जजमेंट ने रिसेंटली बोला था कि जो नॉन रियर रिलेटिव है, मतलब जो आपके क्लोज रिश्तेदार नहीं है, वो भी जो है वो किडनी डोनेट कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन उससे पहले जो है वो वेरिफिकेशन होगी। तो मतलब मैक्सिमम में ये है कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव को जो है हम लोग किडनी दे सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने बोला था कि हम लोग जो है वो नॉन रिलेटिव को भी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। दस इन मोस्ट स्टेट्स इफ़ सुनीतास डोनर इज़ नॉट ए नियर रिलेटिव, तो सच एज स्पाउस पेरेंट्स, तो अगर मोस्ट स्टेट्स में अगर जो सुनीता जो डोनर है, मतलब जो सुनीता को डोनेट कर रहा है, वो नॉन रिलेटिव है अगर, ठीक है, जो जैसे स्पाउस नहीं है, ठीक है,
मतलब जहाँ फिर उसका पेरेंट्स नहीं है, शी एंड हर डोनर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ए स्वैप। तो उनका जो मतलब जो उनका डोनर होगा जो उनको डोनेट कर रहा है या फिर वो है, वो जो है वो स्वैप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मोस्ट स्टेट में ऐसा ही केस है क्योंकि वो क्लोज रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही स्टेटों में जो है वो एक्सेप्शन है। बाय कॉन्ट्रास्ट इसके उलट में इट इज़ लीगल फॉर सुनीतास नॉन रियर रिलेटिव टू डोनेट टू हर। लेकिन इसके उल्टे में ये लीगल होगा सुनीता का जो नॉन रियर नियर रिलेटिव है, मतलब जो उसका दूर का रिश्तेदार है, मतलब क्लोज का रिश्तेदार नहीं है, कि वो उसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दिस डबल स्टैंडर्ड अक्रॉस स्वैप्स एंड डायरेक्ट डोनेशंस आर क्वेश्चनेबल। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं स्वैप्स में, ठीक है, मतलब दो दो तरीके से काम होता है, और जो डायरेक्ट डोनेशन होती हैं ये जो है वो क्वेश्चनेबल है। उसके बाद ईजिंग दी लॉज फॉर स्वैप्स टू मेक दैम ऑन ए पार विद डायरेक्ट डोनेशन इज़ नेसेसरी। तो जो लॉज हैं स्वैप्स को लेके इनको आसान करना, ईजी करना, ताकि वो जो है वो सिमिलर हो सकें। ऑन ए पार मतलब सामान्य होना, जो डायरेक्ट डोनेशन होती है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। फर्दर अनलाइक नेशनल रीजनल एंड स्टेट लिस्ट फॉर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैडेवर्स, कैडेवर्स मतलब हो गया जो शव होते हैं जो मर गए हैं, देयर इज़ नो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर स्वैप्स। तो जैसे नेशनल रीजनल और स्टेट लिस्ट के लिए डायरेक्ट ट्रांसप्लांट होता है कैडेवर से, मतलब जो शव होते हैं, तो स्वैप के लिए जो है वो कोई भी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो मतलब सहायता पर प्रदान कर सके, जो कि होनी चाहिए। दिस इज़ अगेन ए ह्यूज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। हमें कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी को जो है वो बनाना चाहिए। सिंस लॉन्गर एंड मोर डाइवर्स पूल्स मेक इट ईजियर टू फाइंड कंपेटेबल स्पैस। तो अगर हम लोग कुछ बड़े बड़े या फिर कुछ डाइवर्स अलग अलग प्रकार के अगर हम लोग पूल बनाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा टू फाइंड कंपैटिबल, मतलब जो हमारे अनुरूप जो स्वैप होंगे जिससे हम लोग किडनी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम लोग इसमें कोई ना कोई अथॉरिटी लेके आएंगे। वाइल देयर आर ओकेजनल स्वैप्स इन इंडिया, ओकेजनल मतलब कभी कभी होना, इंडिया में जो स्वैप्स हैं वो कभी कभी होते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट नो किडनी चेंज, लेकिन किडनी चेंज जिस मेथड के बारे में मैंने बात की थी वो तो होता ही नहीं है इंडिया में। फर्स्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट केरला इट इज़ लीगल टू डोनेट ए किडनी आउट ऑफ एल्ट्रिज्म। तो पहले अगर हम लोग बात करें सिर्फ केरला को छोड़ के, ये लीगल है कि हम लोग जो है वो किडनी डोनेट कर सकते हैं एल्ट्रिज्म के थ्रू, मतलब अपनी मर्जी से अगर कोई बंदा किडनी डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। दस वन कैनॉट स्टार्ट ए चेन सिंस वन कैनॉट डोनेट विदाउट गेटिंग ए किडनी फॉर ए फैमिली मेम्बर इन रिटर्न। तो कोई बंदा जो है वो चेन को स्टार्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी जो आदमी है वो डोनेट नहीं कर सकता है जब तक उसको इन रिटर्न जो है वो किडनी नहीं मिलेगी। एंड किडनीज फ्रॉम द डिक्रीज्ड और ब्रेन डेड आर ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट ट्रांसप्लांट नॉट फॉर चेन्स और साइकिल्स। और जो हम लोग डेड जो मरे हुए लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। उसमें ना तो कोई चेन बनती है ना ही कोई साइकिल बनती है, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही डोनेट की होगी किडनी, जिसको किसी ने खरीद लिया होगा, तो उसमें ना तो स्वैप होगा ना तो चेन होगा, ठीक है, वो सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रांसप्लांट होगी। द लैक ऑफ किडनी चेन्स इज पॉसिबली एंड इवन बिगर अपॉर्चुनिटी मिस्ड दैन स्वैप्स। तो कम किडनी का होना, किडनी चेन्स का होना, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमने मिस की है स्वैप के कंपैरिजन में, क्योंकि चेन जो है वो काफ़ी लंबी बन सकती है स्वैप के कंपैरिजन में। While participating in swaps, family demand nearly simultaneous operations of all donors and recipients since no one wants to lose a kidney without gaining one। तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं स्वैप्स में उसमें फैमिलीज़ जो है वो डिमांड करती है कि सिमल्टेनियस मतलब एक जैसे ऑपरेशंस होने चाहिए जितने भी जो डोनर्स हैं और जितने भी जो रिसिपिएंट्स हैं, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो किडनी को लॉस नहीं करना चाहता है विदाउट गेनिंग वन, मतलब वो तभी देगा जब उसको दूसरी भी लेगी। बट इन चेन्स ईच पेशेंट फर्स्ट रिसीव्स ए किडनी। लेकिन चेन के केस में जो भी पेशेंट होता है पहले वो किडनी को रिसीव करता है एंड ओनली देन डज हिज रिलेटिव डोनेट, उसके बाद ही जो है वो उसका रिलेटिव जो है वो डोनेट करता है किडनी। दस चेन्स कंपेयर टू स्वैप्स इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट लोअर हॉस्पिटल सोर्सेज एंड अनसर्टनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। तो जो चेन्स हैं अगर उसको हम लोग स्वैप से कंपेयर करेंगे उसमें सिग्निफिकेंटली लोअर हॉस्पिटल सोर्सेज हैं एंड अनसर्टिनिटी है फॉर पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब उसमें जो है वो लोअर हॉस्पिटल सोर्सेज है, उसमें कम सोर्सेज हैं और अनसर्टिनिटी मतलब अनिश्चितता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि पहले तो आपको डोनेट करेगा कोई अल्ट्रिज्म, फिर आपका रिलेटिव जो है वो दूसरे बंदे को डोनेट करेगा। नीडलेसली हॉर्श लॉज रेगुलेटिंग स्वैप्स एंड चेन्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ए प्लोरिफिकेशन ऑफ ब्लैक मार्केट फॉर किडनीज। तो नीडलेस जो हार्श लॉज बनाए हुए हैं, कठोर कानून बनाए हुए हैं जो कि रेगुलेट करते हैं स्वैप्स और चेन्स को, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू ए प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव होना ब्लैक मार्केट्स का। ब्लैक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बन गई है किडनीज के लिए। सेलिंग ए किडनी टू रिलीव ए डिस्ट्रेस इज़ ए मेन स्ट्रीम रेफरेंस, मतलब किडनी को बेचना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, पैसे के लिए, ये एक मेन स्ट्रीम मतलब मेन रेफरेंस बन गया है
These black markets endanger all their desperate participants since operations are conducted off the book। तो ये जो ब्लैक मार्केट्स है ना, ये खतरे में डालती हैं जो कि बेकरार पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो किडनी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो ऑफ द बुक होते हैं, मतलब वो कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, और विद ड्यू लीगल एंड मेडिकल सेफगार्ड्स, और ये बिना किसी लीगल और मतलब ना तो ये कानूनी तौर पे होते हैं और ना ही इसमें कोई मेडिकल सेफगार्ड को अपनाया जाता है। मतलब एट ए लो पेस, मतलब कम गति से होना। इस हेडिंग का मतलब है रिफॉर्म्स ऑफ किडनी एक्सचेंज लॉज हैव बीन स्लो। तो जो चेंजेस हो रहे हैं किडनी एक्सचेंज लॉज में वो काफ़ी स्लो हैं। द ट्रांसप्लांटेशन, ये आप याद रखना, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 सेट द बॉल रोलिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसप्लांट पॉसिबिलिटी फ्रॉम ब्रेन स्टेम डेथ। तो जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट है 1994, उसने सेट ए बॉल रोलिंग, मतलब उसने एक चीज़ को शुरू किया, ताकि सेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना दूसरे लोगों को इनक्रेज करने के लिए, ठीक है, उनको जगाने के लिए। उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि इस एक्ट ने कि जो है किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबिलिटी फ्रॉम ब्रेन स्टेम डेथ की जो है हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट की जो पॉसिबिलिटी है, जो डेथ होते हैं लोग उनसे हम लोग कर सकते हैं। इन द 2011 अमेंडमेंट 2011 में जो चेंज आई, स्वैप ट्रांसप्लांट्स वर लीगलाइज, जो स्वैप ट्रांसप्लांट थे, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था पहले, वो लीगल हो गए इंडिया में। एंड ए नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड, और एक नेशनल तौर पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया। बट द नेशनल नेटवर्क रिमेन अंडर डेवलप्ड इनिशियली, लेकिन जो नेशनल नेटवर्क रिमेन था वो अंडर डेवलप हुआ, वो डेवलप नहीं हुआ स्टार्टिंग में। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स 2014, तो 2014 में जो रूल बनाए गए, स्वैप ट्रांसप्लांट्स आर अलाउड ओनली फॉर नियर रिलेटिव्स। तो जो स्वैप ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स के लिए हैं, यही मैं आपको बोल रहा था। द गवर्नमेंट रिसेंट रिफॉर्म्स फरवरी 2023 अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एज एंड डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स वाइल रजिस्टरिंग टू ऑब्टेन एन ऑर्गन। तो जो 2013 में जो रिफॉर्म हुए, चेंजेस हुए, उसने मोर और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाई, ठीक है, एज में आपकी जो एज होगी, और जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट चाहिए जब हम लोग रजिस्टर करते हैं ऑर्गन को लेने के लिए, ठीक है, उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया, मतलब थोड़ा सा आसान कर दिया। बट दीज रिफॉर्म्स लीव द फंडामेंटल इशू ऑफ इनएडिक्वेट किडनी सप्लाई लार्जली अनएड्रेस। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हुई ना, इसने इस एक इशू को छोड़ ही दिया जो फंडामेंटल मेन इशू है, इनएडिक्वेट मतलब कमी होना किडनी सप्लाई चेन में, उस चीज़ को उन्होंने अनएड्रेस किया, मतलब उस चीज़ को उन्होंने नहीं समझाया। दिस इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल टू अलो एंड इनक्रेज अल्ट्रिस्टिक डोनेशन। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिशियल है कि हम लोग अलो करें और इनक्रेज करें, मतलब उनको प्रोत्साहन करें कि वो अल्ट्रिस्टिक डोनेशन करें, मतलब जो अपनी मर्जी से डोनेट करना चाहता है। नॉन नियर रिलेटिव डोनेशन फॉर स्वैप्स, मतलब हमें जो रिलेटिव की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं वो भी हमें डोनेट कर सके, जो नॉन नियर रिलेटिव हैं। एंड टू इम्प्रूव द किडनी एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम लोग किडनी एक्सचेंज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करें। इंडिया डज नॉट नीड टू इनोवेट इन ऑर्डर टू रिफॉर्म्स चेन एंड स्वैप्स। इंडिया को जो है इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू रिफॉर्म चेन एंड स्वैप, अगर इंडिया को चेंज करना है चेन और रिफॉर्म्स को, सफिशेंट प्रेसिडेंट्स हैव बीन सेट ग्लोबली। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसालें, तो बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें हैं जिनको जो कि ग्लोबली सेट की गई हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड नेदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स नाउ अलो अल्ट्रिस्टिक डोनेशन, वो अल्ट्रिस्टिक डोनेशन को अलो करते हैं। स्पेन एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव नेशनल रजिस्टर्स फॉर किडनी चेन्स एंड स्वैप्स। तो स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में तो नेशनल लेवल रजिस्टर लगाए गए हैं, रजिस्ट्रीज होती हैं स्वैप्स और चेन के लिए। द यूएस हैज़ स्पेसिफिकली मेड प्रोग्रेस इन फैसिलिटेटिंग थाउजेंड्स ऑफ स्वैप्स एंड चेन्स। तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है फैसिलिटेटिंग करने में, मतलब आसान करने में, जो कि स्वैप्स और चेन्स की जो प्रोग्रेस होती है। स्पेन इवन हैज़ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर किडनी एक्सचेंज, तो स्पेन ने भी जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया है, गठबंधन किया है किडनी एक्सचेंज के लिए। इंडियाज़ रियल चैलेंज देयरफॉर इज़ टू लर्न फ्रॉम एंड रेप्लिकेट सच एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल रेगुलेशंस टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन। तो इंडिया का जो रियल चैलेंज है वो ये है कि इंडिया उनसे लर्न करे, उनसे सीखे और रेप्लिकेट करे, मतलब उसी चीज़ को दोहराए। सच एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल रेगुलेशंस, जो कि अभी की जो सक्सेसफुल रेगुलेशन है उन चीज़ को लर्न करे, सीखे और उनको रेप्लिकेट करे टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स, ताकि करोड़ों लोगों की या फिर हज़ारों लोगों की जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब इसको खुद से जाके पढ़ लेना, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी नया बच्चा जुड़ा है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जय हिंद।